हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को हम आज क्लास 12 के सब्जेक्ट के विषय में उसका सिलेबस डिस्कस करने चल रहे हैं। क्लास 12 मैथ का सिलेबस। क्लास 12 मैथ, इस 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर पेपर होता है। टाइमिंग 3 घंटे रहती है इसमें। टाइमिंग 3 घंटे की होती है। इसका सिलेबस जो वर्तमान समय में है, सेशन 25-26। सेशन 25-26 में जो मैथ का सिलेबस है, इसमें यूनिट में डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट चर्चा करेंगे हम। यूनिट फर्स्ट, संबंध एवं फलन। इसका अंग्रेजी मीनिंग है रिलेशन एंड फंक्शंस। ये फर्स्ट यूनिट है। अब फर्स्ट यूनिट में दो चैप्टर के विषय में हमको अध्ययन करना है। पहला चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन ही, संबंध एवं फलन है। अब इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, इसमें यही चर्चा होगी। जैसे इसमें हमको पढ़ना है स्वतुल्य। स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तुल्यता संबंध, और फलन के विषय में हम अध्ययन करेंगे। और इसमें फलन के विषय में तो अगला चैप्टर है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, अंग्रेजी में इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। इसमें हम इस चैप्टर में हम आपको प्रांत, परिसर, उसके बाद साइन, कास्टाइन आदि के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसका प्रांत, परिसर, रेंज कैसे निकालते हैं, इसके विषय में आपको बताया जाएगा। फिर हमारा अगला चैप्टर है बीजगणित। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है। सेकेंड यूनिट में बीजगणित, इसमें दो डिवाइड है, दो पार्ट में। इसमें पहला है आव्यूह, सेकेंड है सारणिक। सेकेंड सारणिक, आव्यूह, सारणिक। पहले हम आव्यूह के विषय में चर्चा करेंगे। आव्यूह में आपको पढ़ना है आव्यूह का जोड़, आव्यूह का जोड़ है, फिर इसका घटाव है, फिर इसका गुणा है, फिर इसका भाग। इसके बाद
इसका क्रम है, फिर इसकी कोटि है, और फिर इसका अनुप्रयोग करके हम समीकरण भी हल करेंगे। इसमें है इतना चैप्टर है, ये मेन टॉपिक है। अगला है हमारा सारणिक। अब सारणिक है, सारणिक के हम गुणधर्म के विषय में चर्चा करेंगे। फिर सारणिक को हल कैसे करते हैं, सारणिक की प्रॉपर्टी के विषय में हम इसमें पढ़ेंगे। सारणिक की 7-8 प्रॉपर्टी होती है, उसी के माध्यम से हम सारणिक को हल कर लेते हैं। सारणिक का उपयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें। इसके माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इस चैप्टर में। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। फिर सारणिक की प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अगली यूनिट है आप लोगों का कलन। बहुत अच्छा, इससे बहुत मतलब ज़्यादा नंबर का आता है, यहाँ से 44 नंबर क्वेश्चन बनता है। ये चैप्टर एक यूनिट है, यूनिट 5 चैप्टरों में डिवाइड है। फर्स्ट आपको पढ़ना है सतत तथा अवकलनीय। सतत तथा अवकलनीय। सेकंड चैप्टर है अवकलन के अनुप्रयोग। फिर इसके बाद समाकलन है। समाकलन फिर एप्लीकेशन है, उस समाकलन का एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। फिर एक चैप्टर आता है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण यही इस थर्ड यूनिट के अंतर्गत। यूनिट थर्ड में हम 5 चैप्टर, पहला है सतत तथा अवकलनीय, उसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग, फिर समाकलन, फिर समाकलन का अनुप्रयोग, फिर अवकल समीकरण। यहाँ से लगभग 44 नंबर का आता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो फ्यूचर में भी आपको काम देगा। आप जैसे आगे बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, वहाँ भी आपको काम देगा, कंपटीशन में काम लगता है, एनडीए जैसे एग्जामों में, एयरफोर्स जैसे एग्जामों में। ये 5 चैप्टर का उपयोग बहुत है, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगली यूनिट है अगला है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। ये यूनिट है, इसमें हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। एक सदिश वेक्टर के विषय में जानेंगे, सदिश है। अगला है त्रिविमीय ज्यामिति। जैसे सदिश है, सदिश का जोड़ हुआ, घटाव के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर इसमें त्रिभुज नियम है, ये सब संख्याएं हैं। फिर अगला त्रिविमीय ज्यामिति है, इसमें 2 चर रेखक संबंधित और
दिक् कोसाइन दिक् कोज्या के विषय में जानेंगे। अगला यूनिट है रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन, इसमें दो चर से संबंधित जो प्रॉब्लम दी जाती हैं उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है, ये क्वेश्चन आना ही आना है। बोर्ड में एक एग्जाम एक क्वेश्चन यहाँ से देते हैं, फिक्स है 5 नंबर का। जैसे ये क्वेश्चन आता है वही, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। अगली यूनिट है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता है, प्रायिकता का हम पहले बेसिक अध्ययन करेंगे। इसकी बेसिक प्रायिकता, बेसिक क्या है इसका, बेसिक प्रोबेबिलिटी से संबंधित इसमें क्वेश्चन लगाएंगे। एक इसमें थियरम है, बेज थियरम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, बेज प्रमेय। बस ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।